हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका ऑनलाइन शिक्षण पर। जैसा कि दोस्त पता है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आज हम लोग कुछ मापे वगैरह सीखने वाले हैं, डिग्री। ठीक है। और बाकी कल जनरल चीज़ के बारे में कल हमने देखा था। जनरल चीज़ 10 कर्ण लंब आधार के बारे में हमने सीखा था। और उसके बाद एक पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी हमने सीखा था। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है दोस्त? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यह भी हमने देखा था। फिर उसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इसके पूरे फंक्शन के बारे में, मतलब पूरे फंक्शन इसके निकालना हम लोग कल सीखे थे। ठीक है फ्रेंड। और उसके बाद और कुछ सीखा था। हाँ, जनरल चीज़ें एक आप लोग को ट्रिक भी बताई गई थी लाल बटे कक्का के नाम से, उसका पूरा हम लोग डिटेल में अच्छे से अध्ययन किए थे। आज हम लोग सीखते हैं दोस्त, हम लोग के जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री परिमाप वाले में, इसमें जो 11वां चैप्टर है यह आपका, इसका एक पार्ट जा चुका है कल, जिसमें हम लोग सिंपल चीज़ें बात किए थे। आज उसी में आप लोग का डिग्री वगैरह के फॉर्म क्वेश्चन है थोड़ा सा। और डिग्री वगैरह का जैसे 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, फिर उसके बाद 60, 90, इतने के बारे में बस सीखना है। अगर सीख लेते हैं तो उस पर कुछ क्वेश्चन है, उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। और कुछ एक साड़ी बना के अभी देंगे, उसको आप लोग याद करिएगा। इजीली याद होगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि हमें रटना है। रटना नहीं है, हम रटा देंगे आपको। ठीक है, रटना नहीं पड़ेगा। ठीक, देखिए वही चीज़ हम यहाँ पे बना रहे थे, लेकिन थोड़ा सा आवाज़ नहीं आ रहा था वीडियो में, इस वजह से कैंसिल करना पड़ा। ठीक है। यह सही था कि बीच में ही पता चल गया, नहीं तो फिर वीडियो बनाने के बाद अगर पता चलता तो ठीक है, कोई खैर मेहनत तो करनी ही पड़ती, फिर से बताते। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर से देखिएगा। अगर दोस्त 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की बात करें तो ये इतने ही में से ही आपका इतना ही सिलेबस में दिया है। खैर इतना ही जनरल चीज़ें होती हैं, इतना ही जनरल हमको याद करना होता है और बाकी सब याद हो जाते हैं, इस निकल जाते हैं बाई फार्मूला। ठीक है, तो हमको उसके सारे नहीं पढ़ने हैं, बस इतना याद रखना है। अब देखिए एंगल है, इधर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, इस तरह बताते चलेंगे। अब साइन 0 कॉस, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इस तरह हम लोग याद करते हुए चलेंगे। बस एक याद करेंगे सिर्फ साइन का, और सब याद हो जाएगा। बस बात मानिए, हमारा एक याद कर लीजिए। साइन 0 का 0 हो गया, साइन 0 का 0 हो गया। इधर साइन 30 का, साइन 30 का क्या हो जाएगा, 1/2 याद कर लेंगे। साइन 45 का क्या याद कर लेंगे, 1/√2 याद कर लेंगे। ठीक है दोस्त। और साइन 60 डिग्री का क्या याद कर लेंगे, √3/2 याद कर लेंगे। और साइन 90 का 1 याद कर लेंगे। बस अगर इतना याद कर लिए तो हमारा काम ईजी हो जाएगा, और आपका भी काम ईजी हो जाएगा याद करने में। इसके बाद कुछ करना ही नहीं है। ठीक है। अब देखिए कॉस ए, कॉस ए में कॉस 0 का देखेंगे तो बस रिवर्स कर देंगे। कॉस 0 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉस साइन 90 वाला कॉस 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस A1 प्लस साइन A1 इक्वल टू 90 होता है। मतलब A1, यहाँ पे A1 नहीं है दोस्त, A2 कर लीजिए इसे। A1 प्लस A2 इक्वल टू हमेशा 90 होता है। A1 भी 1 डिग्री है, A2 भी 1 डिग्री है। जब साइन कॉस के फॉर्म में होता है तो हमेशा 90 डिग्री आता है, जैसे कि आप लोग देख लिए ना। जैसे कि 0, देखिए 0 प्लस 90 तो क्या हुआ, 90 डिग्री हुआ। इधर 30 प्लस 60, 90 डिग्री। जो साइन का होगा 30 में, वह कॉस के लिए 60 में चला जाएगा। जो साइन का 60 में होगा वह कॉस के लिए 30 में आ जाएगा। बस अब यहाँ पर देखिए 60, तो √3/2 हो गया, आ गया ना रिवर्स। इसका देख लीजिए आप लोग, ऐसे देखिएगा, फिर उसके बाद उल्टा देखिएगा इसके लिए, कॉस के लिए, बस याद हो जाएगा। इसके लिए तो सेम हो जाएगा 1/√2, और इसके लिए साइन 30 वाला हो जाएगा, और इसके लिए साइन 0 वाला। ठीक है, साइन 0 का 0 है, इस वजह से कॉस 90 का 0। अब देखिए 10 का भी इजी कर देते हैं आप लोग के लिए, सब इजी हो जाएगा। देखिएगा 10 का हमेशा कल हम लोग डिस्कस किए थे, जब 10 थीटा होता है तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है, यही तो होता है। जब 10 थीटा बराबर साइन थीटा कॉस थीटा होता है तो 10 0 बराबर कोई भी ले लेते हैं, कोई भी नहीं, आप पहले 10 0 तो 10 0 का ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, साइन 0 बटे कॉस 0। साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू भी 0, तो 0/0 जो ऊपर 0 आ गया तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर 90 की बात कर लें, यहाँ पे अगर साइन 10/90 की बात करें तो साइन 90 बटे कॉस 90, साइन 90 बटे कॉस 90। अब साइन 90 का वैल्यू देख रहे हैं तो ये 1 है, लेकिन कॉस 90 का वैल्यू 0 है। जब भी नीचे किसी नंबर के, कोई नंबर अगर ऊपर होता है, अगर 0 यहाँ पे नहीं होता है तब, अगर कोई नंबर ऊपर है, अगर नीचे 0 आ जाता है तब अपरिभाषित, मतलब हमें क्या मिलेगा, 1090 की वैल्यू अपरिभाषित। इसे ही बोलते हैं इनफाइनाइट। ठीक है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 10 की बात कर रहे हैं हम लोग।
टेन ए की, 0 हो गया टेन 30 का वैल्यू, टेन 30 का क्या हो जाएगा साइन 30 बटे कॉस 30, साइन 30 बटे कॉस 30 करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1/√3। इसी तरह साइन 45 बटे कॉस 45 इक्वल टू टेन 45, तो √2 कट जाएगा तो बचेगा 1। देखते चलिए बस याद हो जाएगा। इधर साइन 60 बटे कॉस 60, 2 और 2 कट जाएगा तो √3 बटे 1 यानी कि √3, बस हो गया। अब यहाँ पे टेन ए का देखिए, जैसे साइन का कॉस रिवर्स हो गया था, उल्टा उधर से चलने लगा था, उसी तरह टेन का भी इधर से चलने लगेगा। टेन का इधर सीधा है तो कॉट का भी उल्टा चलने लगेगा, यानी कि कॉट ए। कॉट ए का क्या हो जाएगा, कॉट 0 की वैल्यू अपरिभाषित, जो कि टेन 90 का है, ठीक है, अपरिभाषित। एक चीज़ देखिएगा दोस्त, जब साइन A1 प्लस कॉस A1 आता है तो हमेशा 90 डिग्री के फॉर्म में लेके आता है, यहाँ पे 90 डिग्री के फॉर्म में लेके आता है। मतलब अगर बात करें A1, यहाँ पे A2 रहेगा, देखिए A1 हो गया, A1 प्लस A2 जो है 90 डिग्री होगा। कब, जब यहाँ पे साइन कॉस हो, टेन कॉट हो और सेक कोसेक हो, तो हमेशा A1 प्लस A2 का वैल्यू 90 डिग्री होगा। आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि रिवर्स है दोनों ना आपस में, तो इस वजह से एक बार दो बार वीडियो को देखिएगा, इसे कॉपी पे नोट करते हुए चलिएगा। अब देखिए कॉट 30 का वैल्यू क्या होगा, जो कॉट 30 का होगा वही टेन 60 का होगा, मतलब टेन 60 का क्या है √3, तो यहाँ पे √3 हो जाएगा। इसी तरह टेन ए कॉट ए, साइन है कोसेक है कॉस है, साइन है कॉस ए का 45 की वैल्यू इक्वल है, इसी तरह टेन है कॉट ए का भी 45 का वैल्यू इक्वल हो जाएगा। आगे आने वाले जो सेक कोसेक हैं उनका भी 45 का वैल्यू इक्वल हो जाएगा, यानी कि टेन ए का 45 का वैल्यू 1 है तो कॉट ए का भी 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह कॉट 60 डिग्री का वैल्यू जो होगा वह टेन 30 के इक्वल हो जाएगा, तो यानी कि 1/√3। और यहाँ पे अपरिभाषित आया है, यहाँ पे आगे हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि 0 है ना, तो रिवर्स चल रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। बस याद करने के लिए थोड़ा सा मशक्कत करिएगा पहला वाला, उसके बाद सारा याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सेक है। अब सेक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक 0 का क्या होगा बताइए आप लोग, कॉस का उल्टा सेक होता है ना, तो कॉस का उल्टा सेक यानी कॉस ए का जब 1 है तो सेक ए का भी 1 ही रहेगा, सेक ए का भी तो 1 ही रहेगा, क्योंकि कॉस ए बराबर 1/सेक ए होता है, या फिर सेक ए बराबर 1/कॉस ए होता है, तो क्या हो जाएगा सेक ए बराबर 1/1 यानी कि 1 हो गया। अब इसी तरह सेक 30 डिग्री की वैल्यू, सेक 30 डिग्री का वैल्यू इसका उल्टा हो जाएगा कॉस ए का, कॉस 30 का यानी कि 2/√3, ठीक है दोस्त। इसी तरह सेक 45 का, सेक 45 का क्या हो जाएगा 1/√2 का उल्टा, कॉस 45 का उल्टा यानी कि √2/1 मतलब कि √2, ठीक है। इस तरह सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 का उल्टा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। और इसी तरह नेक्स्ट में आ जाते हैं कॉस 90 का वैल्यू 0 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0/0 का उल्टा कर देंगे तो अपरिभाषित आ जाएगा ना, किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं क्या आ जाता है दोस्त, हमेशा क्या आ जाता है 0 आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे 0 आ गया ना, अपरिभाषित आ गया, ठीक है दोस्त, इसको ध्यान देते हैं हम लोग। आगे देखते हैं नेक्स्ट, 0 आ गया, हमेशा याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखिएगा आप लोग। यहाँ पे साइन ए है, साइन ए का लेके चलते हैं। साइन ए का उल्टा क्या होता है आप लोग को पता है, साइन ए का उल्टा कोसेक ए होता है, तो कोसेक यहाँ पे लिखेंगे, कोसेक ए लिखेंगे। अब हमको पता है इसका उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तो होगा ना। अब वहाँ पे देखिए, वहाँ पे भी तो इनफाइनाइट होना चाहिए, तो इनफाइनाइट वहाँ भी लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी इनफाइनाइट ही आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट होगा ना दोस्तों, गलत हो गया था इसको, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग कोसेक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक इक्वल टू 1/sin, तो कितना हो गया 2 हो गया, 1/2 का उल्टा 2 हो गया। इसी तरह नेक्स्ट आते हैं तो 45 यानी कि 1/√2 का उल्टा √2, और यहाँ पे भी देख लीजिए इक्वल होगा, क्योंकि हमेशा बताए थे ना 45 का वैल्यू 2 कंजुगेटिव में इक्वल होता है, मतलब सेक ए कोसेक ए का इक्वल होगा, टेन ए कॉट ए का 45 वैल्यू इक्वल होगा, इस तरह कोसेक ए साइन ए का भी इक्वल होगा 45 का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट, अब यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं तो √3/2, साइन का उल्टा √3/2 को 2/√3 में लिख देंगे, ठीक है, 2/√3 में लिख देंगे, √3/2 का उल्टा 2/√3 हो गया, ठीक है दोस्त। या फिर ऐसे भी आप लोग मिला सकते हैं, इधर से उल्टा करते हुए इधर से देख रहे हैं जा रहा है ना, बस। अब इस तरह इधर नेक्स्ट आ जाएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, देख लीजिए, अगर इसका उल्टा करेंगे 1 का तो 1 ही तो आएगा, बस हो गया। इतना आप लोग याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
हम कुछ ट्रिपलेट बताते हैं। इसके बाद आप लोग नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, हम आगे चलते हैं ना। चलिए, आप लोग को याद हो गया होगा। चलिएगा, अब देखिएगा कुछ ट्रिपलेट हैं जो कि हम लोग को याद करना है, फिर उसके बाद फिर सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कैसे आते हैं आप लोग में। देखिए कुछ ट्रिपलेट हैं, जैसे कि ट्रिपलेट का मतलब पाइथागोरस थ्योरम से जो हम लोग निकालते हैं, ये होता है ना, यहाँ पे अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने सबसे कड़ होता है और ये आधार होता है। अगर एक्स को थीटा मान लें हम लोग तो इसके सामने लंब हो जाता है, बताए थे कल। और थीटा पे जो बेस है उसको बोल देते हैं आधार, ठीक है। तो इसी के आधार पे कल हम लोग निकाल के बताए थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सबका वैल्यू निकाल के बताए थे, ठीक है। तो इसी के आधार पर बताया गया था ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद अगर हम लोग ट्रिपलेट का मतलब क्या बताए थे, कल सीखे थे, एक पाइथागोरस थ्योरम सीखे थे, जो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर था, आधार का स्क्वायर था, यही तो था, ठीक है, यही सीखे थे। लेकिन इसमें अगर हम लोग इसको नहीं भी जाने ना, तभी डायरेक्ट याद कर सकते हैं कुछ फार्मूला, ठीक। जैसे कि अगर आधार दे देता है आपका 4, तो लंब आधार दे देता है 4 और 3, इन दोनों में कुछ भी हो सकता है, या भी 3 हो सकता है, या भी 4 हो सकता है, या 4 हो सकता है, 3, मतलब इन दोनों में इंटरचेंज हो सकता है। तो कर्ण हमेशा 5 आता है, मतलब पहला जो होता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, देख लीजिए आ रहा है कि नहीं, इक्वल 9 प्लस 16 इक्वल टू 25। इस तरह हम लोग डायरेक्ट याद कर सकते हैं। 3 4 5, 3 4 5, यह ट्रिपलेट होगा। अब इसमें दो का मल्टीप्लाई करके हम लोग कर सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूना 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यह भी एक ट्रिपलेट होगा। 6 6 36 प्लस 8 64, 6 6 36 प्लस 64 100, 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, ठीक है दोस्त। इसी तरह नेक्स्ट में अगर देख लेते हैं, देखिए 6 का स्क्वायर 12, 6 का स्क्वायर 12, 8 का मतलब 6 का गुना 2, 6 गुना 2 12, 8 दूना 16, 10 दूनी 20। तो आप लोग देख लीजिए, 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, 256 प्लस 144 400, 420 का स्क्वायर होता है। इस तरह आप लोग निकाल सकते हैं, और निकाल सकते हैं, देखिए 9 12 15, यह भी एक ट्रिपलेट है दोस्त, ठीक है। 9 12 15, 9 का 81, 12 का 144, 144 प्लस 81 करते हैं तो आ जाता है 225, 4 1 5, 8 12 को 2, करीबन यानी कि 225 आ जाता है, ठीक है। इस तरह 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक। और निकाल सकते हैं, और देखिए 8 8 15 नहीं सॉरी 8 12, 8 8 64, 12 12 144, 64 12, हाँ हो गया यहाँ पे 13, यानी कि 13 का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है फ्रेंड, यह हो गया। अब इसमें इतना आप लोग याद कर लेते हैं, और बहुत सारे हैं जो कि याद कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं, डीएलएड में जो आ जाता है। डीएलएड में जो कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिएगा, हो गया ना, ठीक है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया है, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज एबीसी है, एबीसी, जो कि उसका बोला गया है एंगल बी, एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है। यह अगर एंगल बी है और यह 90 डिग्री है, एंगल बी 90 डिग्री है, और बोला जा रहा है ए बी, अगर यहाँ पे बी है और इसको मान लेते हैं ए, या फिर इसको भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मान लिए ए, इसको मान लिए सी, ठीक है। तो ए बी बराबर दे दिया है हमको 5 और एंगल सी बराबर दे दिया है 30, यह दिया हुआ है, ठीक। ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक त्रिभुज है 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज है, जिसका बी 90 डिग्री है, ए बी 5 है, और सी जो है एंगल सी वो 30 डिग्री है। तो जाहिर सी बात है, पूरा ट्रायंगल का एंगल कितना होता है अगर ऐड करते हैं तो 180 डिग्री का होता है, यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा। तो इससे नहीं मतलब हमको क्या निकालना है उसको देखिएगा, हमको निकालना है बी सी बराबर और ए सी बराबर, बताइए, यानी कि बी सी बराबर पूछा गया है क्या होगा और ए सी बराबर क्या होगा दोस्त, इसको पूछा गया है। तो बी सी बराबर कैसे निकाल लेते हैं, देखिएगा। हमको पता है साइन 30, अगर यहाँ पे साइन 30 लगाते हैं, साइन 30 लगाते हैं तो इतना, मतलब यह 5 बटे क्या आ जाता है, यह क्या आपका लंब ही तो हुआ, यह जब एंगल है तो इसके लिए लंब यह हो गया, यानी कि बी ए बटे ए सी। देखिएगा साइन 30 डिग्री बराबर, क्योंकि 30 दिया है ना तो हम 60 को लेकर नहीं चलें, क्योंकि जो दिया है वही उसी को लेकर चलते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा
तरीके हैं निकालने के, ठीक है दोस्त। उसके तरीके से भी निकाल सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के, लेकिन हमको जो हमारे सिलेबस में जिस तरह उस तरह कर देते हैं तो अच्छा है ना। देखिए साइन 30 इक्वल टू बी ए बटे ए सी कड़ है, यानी कि लंब बटे कड़ हो गया, ठीक है। अब बी ए का वैल्यू हमको 5 दिया हुआ है, ए सी निकालना है। ए सी साइन 30 का वैल्यू अभी हम लोग देखे थे साड़ी में, 1/2 हो गया। अब ए सी का इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना जानते होंगे आप लोग, इसे कैची गुणा बोलते हैं। तो ए सी गुणे 1 ए सी आ गया, और 5 दूनी 10, यानी ए सी का वैल्यू कितना आ गया दोस्त, 10 आ गया। इसी तरह जब ए सी का वैल्यू हमको 10 मिल गया तो हम लोग डायरेक्ट पता कर सकते हैं सी बी का वैल्यू कितना आएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं आप लोग, नहीं तो फिर टेन थीटा, यानी कि 10-30 डिग्री की वैल्यू, यहाँ देखिएगा 10-30 डिग्री। अब 10-30 डिग्री में देखा जाए तो यह लंब सामने है थीटा के, तो लंब बटे आधार, यानी कि बी ए बटे बी सी, लाल बटे कक्का याद करिए ना, लाल बटे कक्का, ठीक है। लंब बटे कड़, साइन का, आधार बटे कड़, कॉस का, लंब बटे आधार किसका, 10 का, तो ये लंब बटे आधार, मतलब लंब बटे आधार, तो बी ए बटे बी सी, बी ए बटे बी सी। बी ए का वैल्यू देखिए कितना है, 5 है। अभी 10-30 का हम लोग देखे थे, 10-30 कितना था, 1/√3 था ना, 1/√3 था, ठीक है दोस्त। और यहाँ पे बी सी का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। बी ए दिया है 5, वही क्रॉस यहाँ पे जैसे साइन 30 का निकाले हैं हम लोग, उसी तरह 10-30 का भी निकाल लेते हैं। बी सी गुणे 1 बी सी, और 5 गुणे √3, यानी कि बी सी का वैल्यू कितना आ गया, 5√3, ठीक है दोस्त। पहला क्वेश्चन यही था आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोला गया है समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, फिर वही है थोड़ा सा बस, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, और ए बी, अगर बी यह है तो ये इसको मान लेते हैं और सी इसको मान लेते हैं, ठीक है। या फिर दोनों में से किसी को मान सकते हैं, इसको भी ये मान सकते हैं आप, ए इसको मान लीजिए, सी इसको मान लीजिए, ए बी सी इस तरह सीधा पड़ जाएगा। तो ए बी, जो ए बी है वह 3 दिया हुआ है, और ए सी 6 दिया हुआ है। पूछ रहा है एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल बताना है, बी ए सी, और ए सी बी, अब दोनों एंगल बताना है, इसका वाला और इसका, दोनों थीटा है, इसको मान लेते हैं थीटा है, इसको मान लेते हैं अल्फा है, तो अल्फा और थीटा के वैल्यू बताना है। देखिएगा ध्यान से, अगर हम बात करते हैं टेन थीटा की, ध्यान से देखेंगे आप लोग, अगर टेन थीटा की बात करते हैं, या फिर आप लोग को पता होगा हमारा जो लाल बटे कक्का होता है, लाल बटे कक्का होता है ना हम लोग का फार्मूला निकालने का ट्रिक है ना, लाल बटे कक्का। तो अब देखिए ये क्या है हमारा, अगर थीटा की वैल्यू लेते हैं, अगर थीटा के सामने लेते हैं, अगर इसकी वैल्यू निकालते हैं, एंगल सी का ए सी बी का वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से देखेंगे तो यह लंब हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा। तो लंब बटे कड़ किस में आता है, लंब बटे कड़ हमारा साइन में आता है, तो साइन थीटा का वैल्यू, लंब बटे कड़, लंब का वैल्यू 3 है, कड़ का वैल्यू 6 है, 3 एकम 3 दूनी 6, यानी 1/2 आ गया, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अब थीटा साइन किस डिग्री के लिए 1/2 होता है, तो 30 डिग्री के लिए तो लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू, या फिर ऐसे लिख लीजिए साइन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, यह हो जाता है। साइन और साइन इसको लिख सकते हैं दोस्त, यहाँ पे हम लोग साइन 30 लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि साइन 30 का तो है, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। अब इस तरह अल्फा के लिए निकाल लेते हैं, अल्फा के लिए देख लीजिए, अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, अल्फा के लिए हमको पता है, अगर यह थीटा है, अगर यह इसको मान लेते हैं एंगल है, तो एंगल के सामने आधार है, आधार हमको पता ही नहीं है, तो हमको क्या क्या पता है, फिर वही चीज़, आधार पता है, इसके सामने लंब है ना, तो लंब नहीं पता है, अब आधार पता है, कड़ पता है, ये तो पता है। पहले क्या था, पहले हमको लंब और कड़ पता था, अब आधार और कड़ किस में आते हैं, कॉस में आता है, तो कॉस अल्फा इक्वल टू आधार बटे कड़ 3/6, ठीक है, 3/6 हो गया, तो अल्फा इक्वल टू, अब इसको काट देंगे 2 आ जाएगा, यानी 1/2 बचेगा, तो अल्फा, अब कॉस किस मान के लिए 1/2 होता है,
कॉस के किस डिग्री के लिए कॉस का वैल्यू 1/2 आता है। तो आप लोग बता देंगे जब साइन का 30 हुआ था तो कॉस का 60 हो जाएगा, यानी कि अल्फा की वैल्यू 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 डिग्री यहाँ पे लिख सकते हैं, 60 डिग्री का वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट, अब डायरेक्ट पूछा हुआ है साइन 60 प्लस कॉस 60 का वैल्यू बता दीजिए। साइन 60 का वैल्यू 1/2, 1/2। कॉस 60 का वैल्यू अगर देखा जाए तो कितना हो जाता है बताइए। कॉस 60 का वैल्यू भी तो 1/2 होता है, 1/2 होता है। जब साइन 60 का 1/2, सॉरी गलत हो गया, देखिए साइन 60 का √3/2 होता है ना, वही तो गलत हो रहा था। साइन 30 का 1/2 होता है, साइन 60 का √3/2 प्लस कॉस 60 का जो साइन 30 का होता है वो कॉस 60 का हो जाएगा 1/2। यानी कि ऊपर देखा जाए तो अगर हर सेम है, हमारा डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमिनेटर को ऐड कर देते हैं, √3 + 1/2, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइन 2a बराबर 2 साइन है। देखिए क्वेश्चन दिया है साइन 2a बराबर 2 साइन है, सत्य है। अगर यह सत्य है तो a का वैल्यू बता दीजिए। a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर कितना डिग्री हो जाएगा। ठीक है, a बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, देखिए ध्यान से। साइन 2a, अगर a का वैल्यू हम लोग रखते हैं 30 डिग्री, या फिर ऐसे कर लीजिए साइन 2a का वैल्यू ही होता है 2, ये फॉर्मूला नहीं बताया गया ना, तो इस पर हम लोग नहीं जाते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब साइन 2a बराबर 2 साइन a है, अब हमको बताना a का वैल्यू। अब यहाँ पे अगर हम लोग 30 डिग्री रखते हैं दोस्त, अगर हमको पता है या 30 डिग्री अगर हो जाता है तो 30 दूना 60, 30 दूना 60, और यहाँ पे भी 30। अब जो 60 का वैल्यू हो जाएगा अगर देखेंगे तो √3/2 हो जाता है ना, तो 60 नहीं। अब साइन 2a का डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसको आप लोग याद करेंगे। साइन 2a का फार्मूला हो जाता है, देखिएगा साइन 2a बराबर 2 साइन a कॉस a। ठीक है दोस्त, 2 साइन a कॉस a, इसको आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, अब साइन 2a का जब ये फार्मूला है तो यहाँ पर रख देते हैं 2 साइन a इंटू कॉस a। हम पाइथागोरस थ्योरम के सिवा कुछ सर्व समीका है 3-4, उसको बताकर ही जाएंगे, जो कि आप लोग के सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, फायदा ही करेगा। नॉलेज कभी खराब नहीं होता है दोस्त। ठीक है, 2 साइन a कॉस a, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन a जो कि दिया है। अब देखिए साइन ए से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, तो कॉस ए बराबर क्या बचा, यहाँ पे क्या बचेगा, ये दोनों इधर गया तो क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा। अब जीरो मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग इधर ट्रांसफर करिए तो कट गया, तो इधर 1 बचा। अब बताइए कॉस ए के किस वैल्यू के लिए, किस डिग्री के लिए 1 आता है, वैल्यू 1 मान आता है, तो बताएंगे आप लोग 0, यानी डिग्री ए बराबर 0 डिग्री। अब देख लीजिए 0 डिग्री इसमें रख कर प्रूफ कर लीजिए, 0 यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पे दोनों वैल्यू इक्वल आ जाएगा, यानी डायरेक्ट आप लोग बता सकते हैं कि ए का वैल्यू 0 होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए, 0 नहीं 0 डिग्री होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, 2 10 30 बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। दोस्त आप लोग के सिलेबस में थोड़ा ट्रिक नहीं है ना, तो इस सबको ट्रिक से ही सॉल्व किया जाता है, तुरंत देखते हैं आंसर बता सकते हैं आप लोग। ठीक, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए वैल्यू वगैरह नहीं रखना पड़ेगा, वैल्यू जो दे दिया है ना उसको नहीं रखना पड़ेगा, आप तुरंत आंसर बता सकते हैं। इसके लिए अगर सर्व समीकरण लगा देंगे ना तब भी आंसर आ जाता है। चलिए देखिएगा 2 10 30 डिग्री 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ये एक फार्मूला ही है, लेकिन उस फार्मूले से नहीं सॉल्व करना, वो फार्मूला नहीं दिया गया है आप लोग पे कि उस फार्मूले से आप लोग सॉल्व करें। ठीक है, तो अब 10 30 का वैल्यू कितना होता है बताइए। 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3। आप लोग चार्ट देखिए, जो चार्ट हम प्रिपेयर करवाएं, और 1 माइनस 10 30 का वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर, जब 10 का स्क्वायर 30 डिग्री है तो 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2/√3, ऊपर बचेगा 2/√3, नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, तो 1/√3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये तो आएगा। अब देखिएगा ऊपर क्या बचा 2/√3, और जो नीचे बचेगा इसका एलसीएम ले लेंगे बस नीचे वाले का, इतने का, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2/3, यही तो होगा। अब देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा इसको यहाँ पे देखिएगा 2/√3 है और पूरा के बटे है 2/3। अब यह 2/3, अब यह 3 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। देखिए दोस्त अच्छे से समझा के कर रहे हैं, जहाँ पे आप लोग को एक एक स्टेप बताते चल रहे हैं, आप लोग ध्यान से इसको देखते रहिए बस। ठीक, 3/2 हो गया, ये ऊपर गया। अब देखिए 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ से √3
√3 से जब काट देंगे तो √3 इंटू √3 बराबर 3 होता है। तो यहाँ पे 3 है तो एक √3 बच जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? √3। ठीक है, तो इस पूरे का आंसर सॉल्व करेंगे तो √3 आ जाएगा। एक और देखिए, ठीक है, 210, अच्छा दूसरा देख लीजिए, इसको भी बताते हैं, पहले उसके पहले वाला 2 sin 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू बताइए। अब देखिए 2 sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 30 का डिग्री का वैल्यू √3/2, ये होता है 2 से कट गया तो आ गया आपका आंसर √3/2। ठीक है दोस्त, क्योंकि हमको पता है जो sin 30 का होता है √3 है, sin 30 का है 1/2 है, तो sin 60 का कितना होता है? √3/2। जो sin 60 का होता है वही cos 30 का हो जाता है, तो √3/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 210 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, यही तो है। तो इसका मान बताना है। देखिए 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, माइनस sin 60 डिग्री का वैल्यू भी √3/2 होता है, √3/2 का स्क्वायर कर देंगे। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिएगा 1 इंटू 2 आ गया, प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए 3/4 प्लस में है माइनस में है, दोनों कैंसिल हो गया, आ गया आंसर 2। ठीक है दोस्त, हमेशा ही पहले देख लिया करिए, अगर क्वेश्चन में sin 30 माइनस cos 30 दिया है, माइनस cos 60 दिया है, sin 30 माइनस cos 60, तो उसको काट के 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो sin 30 का होता है वही cos 60 का हो जाता है। ठीक है, या फिर जो cos 30 का होता है वह sin 60 का हो जाता है, जब भी दोनों में आपस में रिवर्स हो, इस तरह का। जैसे यहाँ पे लिखा है ना sin स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30 60, यहाँ पे sin स्क्वायर 60 और cos स्क्वायर 30 लिखा हुआ है ना, तो ये क्या है, हमको पता है जो sin 60 का होता है वही cos 30 का हो जाता है, या फिर जो cos 60 का होता है वह sin 30 का हो जाता है। तो अगर दोनों आपस में प्लस माइनस में है, दोनों का साइन चेंज है, प्लस है एक का माइनस है, तो आप लोग काट के उसको 0 बना के आगे वाले का वैल्यू निकाल सकते हैं तुरंत। ठीक है, चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन अच्छा है ये वाला, देखिएगा ध्यान से। sin a बराबर दिया है 3/4, तो हमको बताना है cos a और tan a की वैल्यू। अगर यहाँ पे 3/5 दिया होता दोस्त, या फिर 4/5 दिया होता, तो हम लोग पता कर लेते, क्योंकि एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5। अगर 3/5 है मतलब ये लंब है, ये कर्ण है, साइन के लिए 3/5 अगर होता है तो साइन के लिए 3/5 जब होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मतलब इसको 3 को लंब मान लेते हैं और 5 को कर्ण मान लेते हैं। अगर cos के लिए 3/5 होता तो 3 को आधार मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। जब 3/4 दिया हुआ है दोस्त, तो हमको पता है अगर यह फंक्शन बना दें 90 डिग्री बना दें तो यह 90 डिग्री है। 3/4 का मतलब लंब बटे कर्ण, तो कर्ण हमारा 4 हो गया और लंब क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे थीटा मान लेते हैं तो लंब इसके सामने 3 हो जाएगा। अब इसको निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो इसका स्क्वायर देखिएगा, इसको ABC मान लीजिए, ABC, तो कर्ण का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही तो होता है पाइथागोरस थ्योरम। इसके पहले वाले वीडियो में बताया है, अच्छे से देखिएगा आप लोग उसको। अब यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर 16 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस BC का स्क्वायर। अब यहाँ पे 16 है, ये 9 इधर आ जाएगा, 16 माइनस 9 इक्वल टू BC का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए 16 माइनस 9 कितना हो गया, 7 हो गया। 16 माइनस 9, 9 1 10 6 16, यानी कि 7 हो गया ना BC का स्क्वायर। अब देखिए BC इक्वल टू तब क्या हो जाएगा, रूट में 7, यही तो होगा। अब यहाँ पे आ जाएगा रूट में 7। बस अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्त, देखिएगा चलते हैं। cos a का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos a का कितना हो जाएगा, हमको पता है cos a का कितना होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारा, अगर हम लोग थीटा इसको माने हैं, थीटा यहाँ पे माना गया, तो आधार यह होगा कर्ण यह, मतलब कि रूट में 7/4। ठीक है, और tan a की बात कर लेंगे, अगर tan a बराबर कितना हो जाएगा, tan a मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार लाल बटे कक्का से tan a का वैल्यू लंब बटे आधार यानी कि 3/√7। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं।
देखिएगा कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है, तो बताना है हमको क्या, 1 प्लस साइन थीटा अपान में 1 माइनस साइन थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा जो होगा अभी 1 माइनस कॉस थीटा दोस्त। ठीक है, अब देखिएगा अगर हम लोग को फार्मूला याद होता सर्वसमीका से, अगर आप लोग के चैप्टर में होता सर्वसमीका, तो हम लोग 3 सर्वसमीका देख लेते हैं। वैसे आप लोग के सिलेबस में नहीं है, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं ठीक है तो सर्वसमीका से भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो फिर सर्वसमीका लगाने की जरूरत नहीं है, हम वैसे भी बता देंगे, सर्वसमीका से भी बताएंगे वैसे भी बताएंगे। सर्वसमीका देख लीजिए 3 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। बस यही 3 है, आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं तीनों को, नहीं तो फिर बिना सर्वसमीका के ही लगाते हैं इसको। ठीक है, देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे लंब, क्योंकि लंब बटे आधार तो 10 का होता है, तो इसका हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक, आधार बटे लंब हो गया। अब देखिएगा कॉट थीटा, जब कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो इसका मतलब आधार 7 है और लंब 8 है, यह हो गया आधार और यह हो गया लंब। हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, क्योंकि हमको साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए, तो हमको लंब तो निकालना, आधा कर्ण तो निकालना पड़ेगा। कर्ण निकालने के लिए देखिए अगर हम लोग इसको थीटा मान लेते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, और यहाँ पे लंब क्या है, अगर यहाँ पे थीटा मानते हैं तो लंब यह हो जाता है, मतलब लंब हमारे नीचे वाला है तो 8 यहाँ पर हो जाएगा और आधार 7 हो जाएगा, यह 90 डिग्री है। इसको मान लेते ए सी बी। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा अब हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत पड़ेगी, तो कर्ण का स्क्वायर देखिएगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 8 64 प्लस 49 7 49। अब 64 60 40 100 मतलब कि 9 109 110 113, कितना आ गया 113 रूट में, कर्ण बराबर कितना आ गया दोस्त, रूट में 113, रूट में 113। अब इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता क्योंकि उनको पता है जो रूट में पेयर बनता है तभी वो बाहर आता है, ये पेयर 113 क्या है आपका, एक अभाज्य नंबर है। ठीक है, तो क्या होगा और रूट में ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया, अब हमको साइन थीटा, अब हमको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक होता है। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो साइन थीटा कितना होगा, देखिए यह थीटा है, इसके सामने लंब बटे कर्ण, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस लंब क्या है 8 बटे 113 रूट में। इसी तरह कॉस का देखेंगे तो आधार बटे कर्ण यानी कि 7 बटे 113, 1 माइनस 7 बटे 113 रूट में हो गया। ठीक है दोस्त, अब देखिएगा यहाँ पे 113 है, यहाँ पे 113 है, दोनों का स्क्वायर भी तो है, यहाँ पे नहीं हम लोग देख रहे हैं क्या, यहाँ पे दोनों का स्क्वायर है। अब देखिए 8 का स्क्वायर 8 बटे 64, 7 के स्क्वायर 7 से 49, क्या आएगा यहाँ पर जाएगा 1 माइनस 64 बटे 113, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 49 बटे 113, क्योंकि रूट हट जाएगा स्क्वायर होगा तो बस। अब इधर देख लीजिए, इधर का इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, देखिएगा अब इसको क्या लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे 117, तो 117 माइनस 64 ऊपर बचेगा 117 बटे नीचे भी देखिएगा दोस्त 113 है यहाँ पे ना, 113 होगा 113 होगा ना, 113 माइनस 164 माइनस 64, इसी तरह नीचे 113 माइनस 49 बटे 113 हो गया। अब देखिए 113 से कैंसिल हो गया, 113 माइनस 64 कितना होता है निकाल सकते हैं, देखिए 13 माइनस 4 जाएगा, 13 माइनस 4 जाएगा तो बचेगा 9, अब यहाँ बचा 0, 10 माइनस 6 जाएगा तो 49, यानी कि यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पे 49 बचेगा, ऊपर 49 बचेगा। और इसी तरह 113 माइनस 49 करेंगे तो नीचे 64 बच जाएगा, क्योंकि 13 माइनस 9 4, यानी कि बचेगा यहाँ पे 10, 10 माइनस 4 करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब देखिए 49 बटे 64 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब इसको हम लोग थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं, 7 बटे 8
का स्क्वायर करके लिख सकते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो इस पूरे का आंसर कितना आ जाएगा, 49/64। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी दोस्त। देखिएगा अब इसके शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा बता देते हैं। जब आप लोग सौर समीकरण सीख गए तो अब देखिएगा, अब जब साइन थीटा 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा होता है तो इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू जब 1 होता है तो साइन स्क्वायर थीटा, अब साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस तरह नीचे देखेंगे तो बस अब कॉस को साइड भेज देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो नीचे इसके प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब कॉस थीटा बटे साइन थीटा ही तो कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा हो गया। कॉस थीटा बटे साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट का स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो 7/8 का स्क्वायर 49/64, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो हम लोग दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, आप लोग को जैसे सुविधा लगे उस तरह आप लोग निकाल सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, चलिए देखते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो क्वेश्चन लेकर आएंगे। वैसे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, हम तो सोच रहे हैं नया ही लेकर आएँ, ठीक है, नया ही चैप्टर स्टार्ट करें। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए थैंक यू। और आप लोग को अगर वीडियो समझ में आता है, समझ में तो आएगा ही, अगर अच्छा लगता है तो अपने उन फ्रेंडों को बताइए जो अभी तक वीडियो नहीं स्टार्ट किए हैं देखना, क्योंकि पेपर तो होना ही है। जैसा कि आप लोग को पता है बीएड का पेपर स्टार्ट हो गया, बीएड का पेपर हो भी गया, ठीक है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे हम तो ये नहीं कहेंगे कि हम ही पढ़ाए हैं उसी से आया है, जो पढ़ा होगा बच्चा कहीं से, अगर वो टॉपिक पढ़ा होगा तो उसी से आया है। हम बस ये बोलेंगे कि हमने भी वो टॉपिक पढ़ा दिया है जो बीएड में आया था। जितने क्वेश्चन कम से कम नहीं तो अगर 100 क्वेश्चन आया था जो जीके का, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन मान के चलिए, वह तो अपने ही से आया था। ठीक है दोस्त, जो कि अवार्ड हो गया। ज्योग्राफी के 3-4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है दोस्त, ऐसे क्वेश्चन आने वाले थे, ये तो आए थे। और उसके बाद आपका मैथमेटिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे परसेंटेज के हो गए, ठीक है, ये सब आए थे। और देखा जाए तो जो डीएलएड में कुछ पढ़ाया गया है, और क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, उससे भी क्वेश्चन आया था, 1-2 क्वेश्चन आया था। इस तरह समुच्चय से भी क्वेश्चन आया था, इजी क्वेश्चन थे, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, इसको हम लोग नहीं सॉल्व कर पाते, कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।